मुझे प्राइम मिनिस्टर अनपढ़ चाहिए, मुझे होम मिनिस्टर अनपढ़ चाहिए और मुझे फॉरेन मिनिस्टर भी अनपढ़ चाहिए। इस भारत में हम सभी जनता को प्रधानमंत्री अनपढ़ चाहिए, होम मिनिस्टर अनपढ़ चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर अनपढ़ चाहिए। ऐसा मिनिस्टर चाहिए जो कभी स्कूल नहीं गया हो। लोकतंत्र में उसका अधिकार होना चाहिए। क्यों नहीं लोकतंत्र में होना चाहिए? लोक संविधान हमें उस तरह का व्यवस्था देती। जब संविधान व्यवस्था दे रही है कि जो स्टूडेंट -40% नंबर लाएगा उसको मेडिकल पीजी में जब एडमिशन हो सकता है, और वो स्टूडेंट मरीज के साथ क्या करेगा ये कौन जानता है? वो जब स्टूडेंट डॉक्टर बनेगा, स्पेशलिस्ट बनेगा किसी बीमारी का, किसी अंग का, तो वो मरीज के साथ क्या करेगा? तो भारत के मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और संविधान कहता है कि बराबरी का हक। ये क्या बराबरी का हक? मैं इस संविधान के किताब को भी प्रणाम करता हूँ कि जो इस देश में व्यवस्था लागू हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। विश्वगुरु बनेंगे क्या? विश्वगुरु बनेंगे हम लोग जब आप टैलेंट को ही जानबूझकर उसको दबा देंगे और हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बराबरी करेंगे। हम लोग बराबरी नहीं कर पाएंगे। हमारी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। भारत सरकार जो करना है करे। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारा मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, लेकिन इस मातृभूमि के टैलेंट पुत्रों को, पुत्रियों के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? भारत की मिट्टी में यह उर्वरा है, ऐसी ताकत है जो एक से एक महान विभूति को यह मातृभूमि पैदा करती आई है, आगे भी पैदा करती रहेगी। लेकिन जब मातृभूमि टैलेंट को पैदा करती है, लेकिन यहाँ के भारत सरकार और संविधान और कानून इस टैलेंट को फिर उसी मिट्टी में दफन करने का काम करती है। कहाँ तक सही? मैं भारत के सभी नागरिकों से और सभी सर्वश्रेष्ठ नागरिक जो इस बात को समझ रहे हैं, भारत की दुर्दशा पर आप चिंता जरूर कीजिए। अगर भारत में टैलेंट को इसी तरह दबाया जाएगा तो सत्ता भोगने वाले सत्ता भोगेंगे और भारत में एक अलग परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। तो कहना नहीं चाहिए, परिस्थिति को समझने की बात, क्योंकि इस देश को बर्बाद करने का टीका कुछ लोग अपने लोभ, मद और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इन लोगों ने भारत के साथ खिलवाड़ करने का ठिका ले लिया। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, बात को सकारात्मक रूप में लीजिए। गुस्सा होने की बात नहीं, गुस्सा करने की बात नहीं है, लेकिन गुस्से में रहने का प्रयास, क्योंकि यह देश, यह जो स्थिति चल रही है, यह स्थिति अब सही नहीं है। जब इस देश में टैलेंटों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, इस देश में इस मातृभूमि के साथ गद्दारी किया जाएगा, और आप जो है बड़े बड़े दुनिया के पटल पर, दुनिया के मंचों पर लंबे लंबे भाषण देंगे, लच्छेदार भाषण देंगे, इलेक्शन चुनाव में लच्छेदार भाषण देंगे, और इधर आप जनता के साथ श्वासघात करेंगे। ये बात सही नहीं है, सही बात नहीं है। ये बात हम सभी जनता को समझना होगा। यही भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, टैलेंट को दबाना बंद किया जाए। जय श्री हर महादेव।